हमारा मिजाज वो नहीं है कि हम भीड़ ज्यादा होने पे कहें जलसा कामयाब। जलसा भीड़ से नहीं, हुजूर के जिक्र से कामयाब होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारी ये सोच बन जाएगी ना कि जलसा भीड़ से नहीं, दीन का पैगाम सुनने, समझने और अमल करने से कामयाब होता है, तो हम फिर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। बेशक समझ रहे हैं आप? जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि किसे यहाँ रुकने का मौका मिले और किसको जाने का मौका मिले। हम तो ये समझते हैं हम तो गुनहगार हैं, लेकिन गौसे आजम का शहजादा जब दुआ करेगा, जितने लोग उस दुआ में रहेंगे, मेरा ईमान है गौसे आजम का शहजादा दुआ करे और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, मेरा ईमान है ऐसा नहीं हो सकता है। इंशाअल्लाह सुहेल मिल्लत के दुआओं पर हम आमीन कहेंगे तो जो इंशाअल्लाह बिगड़े मुकद्दर हैं आज की रात वो भी बना दिए जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। और जिनके कलाम पढ़े गुलाम गौस गजाली साहब ने, अजहर फारूकी साहब बिल्कुल नौजवान है और उनको देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इनका कलम इतना मकबूल है और इतना मजबूत है। क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल सादा मिजाज, सादा इंसान, सादगी वाले, निहायत मुखलिस, मिलनसार। उनको देख के आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतना बेहतरीन लिखते हैं कि मुल्क के कोने कोने में इनके लिखे हुए बड़े बड़े लोग कलाम पढ़कर मशहूर हो गए हैं। क्या बात है, वाह वाह। और उनके ऊपर भी, चूंकि हम ये जानते हैं कि कमाल को पहुंचने के लिए किसी साहिबे कमाल की जरूरत है, बुलंदियों तक पहुंचने के लिए किसी अल्लाह वाले की निगाहे करम की जरूरत होती है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं उन पर बहुत सारे बुजुर्गों की निगाहे करम है। एक बड़ा नाम शेखुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूदुल हसन साहब क़िबला का भी है, जो बड़ा करम फरमाते हैं। उनकी निगाहें करम रहती है, दुआएं रहती हैं और अल्लाह ने इतना उन्हें नवाजा है कि वो अब तक जो लिख रहे हैं वो मकबूल भी हो रहा है और मोहब्बत से सुना भी जाता है। अल्लाह ताला अजहर फारूकी साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उन्हें इन मकबूल नातों की बरकत से मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आप लोग जाग रहे हैं? जाग रहे हैं आप? क्या बात। मैंने कलाम पढ़ा जा रहा था और बहुत अच्छे कलाम थे। अब चूंकि ताजुश शरिया का लिखा हुआ कलाम है तो थोड़ी सी तवज्जो, कुछ इल्म और बहुत सारी चीजें की चीजों की जरूरत होती समझने के लिए। लेकिन बहरहाल अगर कोई लफ्ज, कोई जुमला, कोई मिसरा अगर हमें समझ में नहीं भी आए, लेकिन फिर भी मेरे आका की तारीफ की ये खासियत है कि सुनने का सवाब तो मिलता ही है कि नहीं। तो मुझे ये एहसास हुआ कलाम में कि मुझे गुफ्तगू बहुत बेसिक करनी है आपके दरमियान। कलाम सुनने से ये एहसास हो गया कि बहुत बेसिक गुफ्तगू करनी है मुझे आपके सामने, ताकि एक एक जुमला आपके जहन में आ जाए। क्या बात है। यहाँ उलमाए इकराम बैठे, पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं फसाहत और बलागत का मतलब यही होता है कि लोगों की समझ और उनके अक्ल और जहन के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। कई बार हमारे कुछ लोगों के जहन में होता है कि मैं बहुत हाई फाई बातें करूंगा तो लोग काबिल मान लेंगे। देखिए, काबिल मान लेना अलग है, दिल बदल देना अलग है। क्या बात है, वाह वाह। दुनिया काबिल मानती रहे, इसका मरने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। और बहुत सिंपल सी आसान बात करके किसी मोमिन के सीने में हुजूर का पैगाम पहुंचा दीजिए, अमल कर लिया तो यकीन कीजिए हो सकता है कि आपकी बख्शिश के लिए यही काफी हो जाए। आज जरूरत मौजूदा दौर में दिखावे की नहीं है, अब जरूरत दिखावे की नहीं है। जिन हालात से कौम मुस्लिम आज गुजर रही है, अब जरूरत है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएं, ओरिजिनल सुनाएं भी, ओरिजिनल सुने भी
और कोशिश करें कि हम उस पर अमल भी करें। इस्लाहे मुआशरा के हवाले से ये प्रोग्राम है और मौजू भी इस्लाहे मुआशरा का ही मिला है। मैं कोशिश करूंगा चंद बातें आपके अंदाज में, आपकी जबान में और बिल्कुल सिंपल और संजीदगी के साथ आप तक पहुंचाऊं, इस नियत के साथ कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल का दिल बदल दे। आमीन। आज आपको मालूम है, चूंकि उन्वान कुछ और है तो मैं सियासी बात नहीं करूंगा, वरना मेरी तकरीरें आमतौर पर हालात के तनाजुर में ही होती हैं, लेकिन मौजू की रियायत करते हुए सिर्फ इस्लाह के हवाले से